बायोलॉजी हमारी ज़िंदगी की हर फील्ड में हमारी मदद कर रही है। लेकिन यहाँ पे हम 3 फील्ड्स को डिस्कस करेंगे। आपकी किताब में भी उन्हीं 3 को डिस्कस किया गया है। वो क्या हैं? नंबर 1 फूड प्रोडक्शन, नंबर 2 डिज़ीज़ कंट्रोल और नंबर 3 एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। आइए अब देखते हैं कि बायोलॉजी किस तरह से हमें मदद करती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फूड प्रोड्यूस कर सकें। पहली बात तो ये है कि जेनेटिक्स के प्रिंसिपल्स को यूज़ करके, बायोलॉजी के डिफरेंट रूल्स को यूज़ करके हमने इस तरह की वैरायटीज़ तैयार कर ली हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा फूड देती हैं। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो वीट, कॉर्न, राइस और इसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी क्रॉप्स तैयार की गई हैं जिन पे ज़्यादा ग्रेन लगता है, यानी ज़्यादा फूड मिलती है। इसी तरह अगर एनिमल्स में देखें तो शीप, काऊ और चिकन की इस तरह की वैरायटीज़ तैयार हो गई हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा मीट, मिल्क और एग्स देती हैं। अगली बात यह है कि एक टेक्निक हमें मिली बायोलॉजी की तरफ से, जेनेटिक इंजीनियरिंग। इस टेक्निक में क्या होता है कि एक अच्छी करेक्टरिस्टिक वाला जीन किसी ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। वो ऑर्गेनिज्म ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म कहलाता है या उसे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जीएमओ कहते हैं। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग को यूज़ करके हमने इस तरह के जीन्स इंट्रोड्यूस करवा दिए जिन्होंने प्लांट्स को डिजीज़ रेजिस्टेंट बना दिया। अब जब कोई प्लांट डिजीज़ रेजिस्टेंट होता है तो जब उस पर कोई पेस्ट वगैरह आके अटैक करता है या कोई डिजीज़ आती है तो वो इस काबिल होता है कि वो खुद ही उसका मुकाबला कर लेता है और वो नॉर्मली ग्रो करता रहता है और हमें अच्छी फूड मिलती रहती है। फिर एक मसला ये पैदा हुआ कि ये जो ट्रांसजेनिक प्लांट्स हैं या जीएमओ हैं, जब इन्हें हम नॉर्मली रिप्रोड्यूस करवाते हैं तो इनकी नई जनरेशन्स कुछ डिफरेंट खसूसियात वाली होती हैं। वो अपने पेरेंट्स से सेम नहीं होती। तो फिर इस मसले का हल भी हमें बायोलॉजी ने दिया क्लोनिंग की टेक्निक के थ्रू। क्लोनिंग क्या है? ये रिप्रोडक्शन का ऐसा मेथड है जिसमें ऑफस्प्रिंग अपने पेरेंट के बिल्कुल जैसे होते हैं। क्लोनिंग में भी बहुत सारे मेथड्स हैं, उनमें से टिश्यू कल्चर वाला मेथड प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। उसके अलावा बायोलॉजी ने इस तरह से हमारी मदद की कि हम पेस्ट्स को आसानी से कंट्रोल कर लें। पहले तो पेस्ट्स को कंट्रोल करने के लिए पेस्टिसाइड्स यूज़ होते थे जो कि केमिकल्स थे और हमारे माहौल के लिए भी अच्छे नहीं थे। तो बायोलॉजी ने हमें बायो कंट्रोल का मेथड दिया। बायो कंट्रोल में हम किसी पेस्ट को कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज़ करते हुए कंट्रोल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एफिड जो वॉलनट पे अटैक करता है उसे वेस्प के थ्रू कंट्रोल किया जा सकता है। तो जब पेस्ट मर जाएंगे तो प्लांट्स अच्छे से ग्रो करते रहेंगे और अच्छी फूड देते रहेंगे। इसके अलावा पेस्ट्स को कंट्रोल करने के लिए बायो पेस्टिसाइड्स आ गए। बायो पेस्टिसाइड्स में क्या होता है कि केमिकल्स की बजाय कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो पेस्ट्स को किल करने की सलाहियत रखते हैं। तो जब बायो पेस्टिसाइड को स्प्रे कर दिया जाए किसी फील्ड में तो वहाँ पे मौजूद पेस्ट जो कि कोई फंगस भी हो सकती है, कोई इंसेक्ट भी हो सकता है, वो मर जाते हैं। तो प्लांट्स पे कोई डिजीज़ नहीं आती। और अगर हम बहुत सारे मेथड्स एक साथ मिला के यूज़ करते हैं किसी डिज़ीज़ को कंट्रोल करने के लिए तो इस टेक्निक को कहते हैं इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट। सो आजकल इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट को यूज़ किया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा डिजीज़ को कंट्रोल करके हम प्लांट्स से ज़्यादा फूड ले सकें। अच्छा, अब एक और बात ये है कि हमारे साइंटिस्ट रोज़ बरोज़ ये कोशिश करते रहते हैं ये जानने की कि कौन सा न्यूट्रिएंट किस प्लांट के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। वो इस चीज़ के लिए डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं ताकि प्लांट्स की ग्रोथ को इन्हेंस किया जा सके। पहले तो ये सारे एक्सपेरिमेंट्स सॉइल में होते थे, लेकिन सॉइल एक कॉम्प्लेक्स मीडियम है। इसमें न्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटीज़ को और सारी कंडीशंस को कंट्रोल करना मुश्किल होता है। तो इस मसले का हल मिल गया हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक के थ्रू। इस टेक्निक में क्या होता है कि प्लांट्स को वाटर में ग्रो करवाया जाता है। अब वाटर एक ऐसा मीडियम है जिसमें न्यूट्रिएंट्स को और डिफरेंट कंडीशंस को कंट्रोल करना आसान होता है, तो इस तरह से एक्सपेरिमेंट्स करना आसान हो गया है। इसके अलावा ये टेक्निक एस्ट्रोनॉट्स भी यूज़ करते हैं स्पेस में वेजिटेबल्स उगाने के लिए। अच्छा, अब हमने ये तो देख लिया कि बायोलॉजी हमारी किस तरह से मदद कर रही है फूड प्रोडक्शन में, लेकिन सिर्फ फूड प्रोडक्शन में ही बायोलॉजी ने हमारी मदद नहीं की, बल्कि बायोलॉजी ने हमें ये भी बताया है कि किस तरह से हम उस फूड को प्रिजर्व रख सकते हैं। फूड प्रिजर्वेशन के लिए बहुत सारी टेक्निक्स हैं। उनमें से एक बहुत कॉमन यूज़ होने वाली टेक्निक है पास्चराइजेशन, जो पास्चर ने इंट्रोड्यूस करवाई। इस टेक्निक में क्या होता है कि हम मिल्क को या मिल्क प्रोडक्ट्स को एक ख़ास टेम्परेचर तक गर्म करते हैं
तो उसमें मौजूद तमाम जर्म्स वगैरह मर जाएंगे, जिससे फिर वो इस काबिल हो जाएगी कि उसे ज़्यादा दिनों तक हम ठीक रख सकेंगे, प्रिजर्व रख सकेंगे। तो फिर हम इस काबिल हो जाएंगे कि अपनी प्रोडक्ट्स को दूसरे इलाकों में भेज सकें, एक्सपोर्ट कर सकें। तो ये वो सारे तरीके हैं जिनके थ्रू बायोलॉजी ने हमारी मदद की है हम ज़्यादा से ज़्यादा फूड प्रोड्यूस करें और उसको प्रिजर्व करें। बाकी 2 फील्ड्स अभी रहती हैं, उन्हें हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।